आज हम बात करते हैं एक विषय, वो है श्री हनुमान बाहुक। क्या है, हमने बहुत बार उसको मोबाइल में देख लिया, किसी से सुन लिया, तो हम उसको करने के लिए लग गए घर में। पर उसका भी कुछ नियम होता है, उसका कुछ विधान होता है। अगर आपको उसका संपूर्ण फल चाहिए तो उसको कब करें, कैसे करें, किस प्रकार से करें, तो आपको उसका जो संपूर्ण फल है वह प्राप्त हो। देखिए, जो हनुमान बाहुक है वह बहुत विषय के लिए किया जाता है। अगर घर में किसी को बहुत भयंकर रोग है, कोई बहुत बीमार है, जिसको बार बार इलाज करा लिया पर वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी किया जाता है। और कुछ लोग क्या है, किसी के घर में कोई विघ्न बाधा है, किसी ने कुछ कर दिया है, समझ में विचार आता है, तो उसके लिए भी करते हैं। और कुछ लोग हैं जो केवल साधक हैं, साधना के लिए करते हैं, नित्य प्रति पूजन में करते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग इसका हमको फल प्राप्त होता है कि हम इसको कब कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। किसी के सुन लेने मात्र से अगर आप हनुमान बाहुक का पाठ प्रारंभ करते हैं तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं जो आपको जानकारी में नहीं है। आपने वीडियो में देख लिया कि बोला इसका कोई नियम नहीं है। नहीं, नियम तो है। आप किस लिए कर रहे हैं, अगर आपको उसका उद्देश्य क्या है, अलग अलग अगर विचार नहीं किया, जिस प्रकार हम घर में कोई कार्य करते हैं, घर में किसी कार्य को आप करने लगे तो उसमें भी अगर आपने कोई विचार नहीं किया, किसी से विचार विमर्श नहीं किया, तो वह कार्य में भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार यह साधना की क्रिया है। अगर हम किसी साधना को करते हैं तो उसका हमको संपूर्ण फल किस प्रकार से प्राप्त हो, यह जानना परम आवश्यक होता है। जैसे घर में कोई बीमार है, आप उसके लिए कर रहे हैं, तो देखिए, सर्वप्रथम तो मैं सलाह आपको ये दूंगा कि आप किसी आचार्य से करवाएं। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, कि किसी आचार्य से करवाएं। क्या है, जो उसकी शब्दावली है वह थोड़ी कठिन है। अगर आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है तो आप उसको अशुद्ध उच्चारण करेंगे, शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। और अगर शुद्ध उच्चारण ही नहीं होगा तो आप घर में 20 पाठ भी कर लीजिए, कितने भी पाठ कर लीजिए, तो उसका आपको फल कैसे प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको शीघ्र लाभ प्राप्त हो तो किसी आचार्य से संकल्पित करवाइए, जिससे आपको उसका फल प्राप्त हो। या फिर आप घर में करना चाहते हैं तो पहले उसको सुनिए, उसका अध्ययन करिए किसी से, जो आपके पास में आचार्य हो, जो विद्वान हो, उनसे आप उसको अध्ययन करिए। और अध्ययन करने के बाद में उसका पाठ प्रारंभ कर दीजिए। गारंटी के साथ मैं कहता हूं, आपको उसमें सफलता, जो इस कार्य के लिए कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। देखिए, जैसे कोई बीमार है, उसके लिए आप पाठ कर रहे हैं, तो उसका नियम है कब किया जाता है। प्रातः काल चढ़ते सूर्य के साथ में लाल आसन को बिछा करके, हो सके तो लाल वस्त्रों को धारण करें, और श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी महाराज के सम्मुख बैठें, घी का एक दीपक जलाएं और भगवान से अपने मन की कामना को करते हुए पाठ को प्रारंभ करें। किस उद्देश्य से कर रहे हैं, कोई बीमार है तो उसके लिए एक लोटे में या फिर ताम्र पात्र में जल को भर के रख लें, उसमें तुलसी दल को डालें, उसको सुनाएं उस जल को, और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपकी जो शक्ति है इसमें दें, और मैं उस रोगी को दे रहा हूं ताकि उसका जो रोग है वह ठीक हो सके। तो आप पाठ प्रारंभ कर दीजिए और नित्य प्रति उस रोगी को पिलाइए। धीरे धीरे करके उसका रोग नष्ट हो जाएगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। पर कब होगी, जब आप उसका सही उच्चारण करेंगे, नियम से रहेंगे। फलाहार भी करना है आपको, तब तक कुछ खाना पीना नहीं है, और प्रातःकाल करें तो इसका लाभ अधिक होता है। अब आपने ऐसे ही मोबाइल पे सुन लिया और दोपहर में कर रहे हैं, तो लाभ तो मिलेगा, पर उसका वो लाभ नहीं है जिस उद्देश्य से आप कर रहे हैं। इसलिए आप इसको नियम के साथ में करें, नित्य प्रति करें, 21 करें, 51 करें, 108 करें, और जब आपको सफलता प्राप्त हो तो इसका हवन भी आपको जरूर करवाना चाहिए। फिर इसके बाद में बात आती है, घर में कोई विघ्न है, कोई बाधा है। अगर घर में कोई विघ्न बाधा है तो उसके लिए क्या करना है, वो संकल्पित होगा, संकल्प के साथ में, नित्य प्रति वाला नहीं है वो। उसके लिए आप 51 पाठ का अनुष्ठान करें या फिर 108 पाठ का अनुष्ठान करवावें। संकल्प के साथ में एक नारियल रखें,
लाल वस्त्र से उस नारियल को बांधें और नवग्रह मंडल की रचना करें और हनुमान जी महाराज के चित्र को रखें, श्री रामचंद्र जी महाराज की स्थापना करें, वहाँ पे सामने सम्मुख घी का दीपक जलावें और उस नारियल को सुनावें। उस नारियल को सुनाने के बाद में पूरे घर में उसको घुमा करके एक निश्चित स्थान पर जहाँ पर सभी की नज़र पड़ती हो वहाँ पर उसको बांध दें, जो मुख्य मार्ग होता है घर का। तो घर में जो भी विघ्न बाधा होगी या जिसके कारण आपको कष्ट मिल रहा होगा वह धीरे धीरे करके एक दिन संपन्न हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और शीघ्र आपको उसी से फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे नारियल बंधेगा आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।